आज हम कोरिलेशन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उस रिलेशनशिप को हम कहेंगे कोरिलेशन। अगर सपोज एक वेरिएबल के ऊपर कोई चेंज आ रहा है और उस चेंज की वजह से कोई दूसरा वेरिएबल भी अफेक्ट हो रहा है तो उस केस में हम ये कहेंगे कि दीज टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। समजलं का तुम्हाला? हो, खूप चांगली गोष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। When it comes to correlation, there are total 7 types of correlations that exist. एक एक करके हम इन टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ कोरिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा, या अगर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज करेगा। इसको हम कहते हैं positive correlation. This is the definition right here. You can see if you have eyes, or else you can't see, right? अब example इसका देख लेते हैं। Height in centimeter, weight in kgs. देखो, height भी increase हो रहा है और weight भी increase हो रहा है। अगर एक वेरिएबल increase हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी increase हो रहा है, right? तो इसे हम कहते हैं positive correlation. ओके अब हम दूसरे टाइप ऑफ कोरिलेशन के ऊपर जंप करते हैं, विच इज नेगेटिव कोरिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव कोरिलेशन? अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज करेगा, या अगर एक वेरिएबल डिक्रीज करता है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज करेगा। इसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसका एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हैं। देखो, जो प्राइस है विच इज इन रुपीज पर यूनिट, ये जो प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा है 15, 10, 8, 7, 6 ब्ला 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 ब्ला, बट एट द सेम टाइम जो डिमांड है वो इंक्रीज कर रहा है 150, 200, 220, 260, 300, 320। मतलब बेसिकली अगर एक चीज डिक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। Now the next type of correlation is simple correlation. Simple correlation के बारे में बात करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स विद न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आता है जो कि डिफिकल्ट है, यू नो दैट। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान भाषा में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच में के रिलेशनशिप को हम सिंपल कोरिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में के रिलेशनशिप को हम मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज पार्शियल कोरिलेशन। मान लेते हैं कि हमने तीन वेरिएबल्स कंसीडर किए और इन तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स बस ग्रो ही कर रहे हैं विद टाइम, बट एक जो वो बचा हुआ वेरिएबल है वो वेरिएबल कांस्टेंट है। ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि जो तीन वेरिएबल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, दोस थ्री वेरिएबल्स आर यील्ड ऑफ बाजरा, मतलब कितना बाजरा हमने प्रोड्यूस किया, फर्टिलाइजर्स एंड रेनफॉल। मान लेते हैं कि ईयर 2023 में हर महीने जो बाजरा हमने प्रोड्यूस किया, मतलब जो बाजरा हमने यील्ड किया, वो बाजरा हर महीने बस इंक्रीज ही हो रहा था, और जो रेनफॉल है वो भी इंक्रीज ही हो रही थी हर महीने। बट एट द सेम टाइम जो फर्टिलाइजर्स हमने यूज किए, वो फर्टिलाइजर्स हर महीने हमने उतने ही यूज किए। तो मतलब यहाँ पे जो तीन वेरिएबल्स हमने कंसिडर किए, उन तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स बस ग्रो ही कर रहे हैं विद टाइम, बट एक जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है। ऐसे टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज लीनियर कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के बीच में का जो रेशियो ऑफ चेंज है, अगर वो रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट है तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, ये मतलब इसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया है। दो वेरिएबल्स के बीच में का जो रेशियो ऑफ चेंज है, अगर वो रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट है तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में का जो रेशियो ऑफ चेंज है वो रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है
तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये लेक्चर कैसा लगा। बाकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको पता है क्या मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।